अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट वीडियो में मैंने नैव बार बनवाया था, सही है। तो उस नैव बार से अब हम एक होम पेज बनाएंगे। तो होम पेज में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होम पेज होगा। खैर ये तो रेस्पॉन्सिव ऐसे ख़राब है, तो इस तरीके से मैं अभी एक होम पेज बनवा रहा हूँ, सही है। नैव बार आपको वही मैंने बनवाया है जो कि पुराना ही वाला नैव बार है, सही है। तो अब जो है हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर देखें सारी चीज़ें वही हैं। एक नैव बार है, हेडिंग है, इमेज है, बटन्स है। बाकी यहाँ एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ CSS डॉट, मेरी ख्याल से 6 थी तो डॉट HTML के नाम से मैंने उसको बना लिया। बाकी जो मैंने नैव बार का काम किया इसके अंदर वो मैं काम ले लेता हूँ। बाकी तो खैर ये एक बना हुआ है, तो खैर दोबारा इसको बनाते समझाने के लिए कि किया क्या इसके अंदर हमने, कि कैसे होम पेज बन गया है। तो वो आपको दिखाने, ये सारा मैंने कोड जो है नैव बार का कॉपी किया है। यहाँ तक का नैव बार का कोड था। यहाँ पे हम स्टाइल लगा के इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। एक तरीके से इंटरनल CSS के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये हम इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब जो है यहाँ तक का जो काम है आप देखेंगे कि मैंने HTML इतना सा हुआ है और ये भी मेरा नैव बार का ही काम है, सही है। तो ये भी मेरा नैव बार का ही काम था HTML के अंदर। यहाँ तक का मेरा नैव बार है, दिखा देता हूँ खोल कर कि किस तरीके से मेरा नैव बार आता। तो ये एक नैव बार था मेरा। तो मैं अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि बॉडी के अंदर एक इमेज दे देते हैं जो कि मेरे पास एक तरीके से बैकग्राउंड इमेज होगी। तो बैकग्राउंड इमेज बताया था URL करके लेना है आपने। तो यहाँ पे इमेज की जो भी पाथ है वो दे दूँगा इस तरीके से, जहाँ से भी मेरे पाथ कॉपी कर ले वो। तो .jpg करके है मेरी पाथ। तो यहाँ पे आप देखें कि इमेज आ चुकी है, सही है। तो पिक्साबेस से इमेज उठाई है ये मैंने। तो अब जो है यहाँ पे हम ज़रा काम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जिस तरीके से बताया था कि क्लास लेकर आनी है तो डिफ के अंदर, तो यहाँ पे हेडिंग की एक क्लास दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हेडिंग 2 मैंने दे दिया है और 2 मुझे चाहिए थे हेडिंग 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो टू आवर वेबसाइट, सही। और दूसरे वाले के अंदर दूसरी चीज़ वेबसाइट उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि मुझे उसको नीचे चाहिए। अब जो है हम काम ये करते हैं कि 2 बटन्स थे मेरे पास वहाँ पे, तो 2 बटन्स भी लेकर आ जाता हूँ कि किस तरीके से बटन्स मेरे वहाँ पे आए थे। तो बटन मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 बटन यहाँ आ चुके हैं। बिल्कुल आराम आराम से करवा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई इस तरीके से करवाना है। ये बटन के अंदर का काम है, व्यू मोर, और वेबसाइट के अंदर एक शौकिया हमारे, हम जिस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू आ गया और यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइब आ गया, सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चीज़ें मेरे पास, दोनों चीज़ें शो हो चुकी हैं, सही। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम काम ये करते हैं कि हेड को पहले छेड़ते हैं, सही है। तो हेड की हम मार्जिन राइट कर देते हैं 40 px। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो चेंज नहीं आ रहा है मार्जिन राइट 40 px में। अच्छा लेफ़्ट देना था, सॉरी, क्योंकि मार्जिन राइट तो पहले से ही हुआ था, तो मार्जिन लेफ़्ट देना है मुझे, सही। और यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम 50 px कर देते हैं, तो ये देखें कि बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। अब जो है नई चीज़ एक काम ये करते हैं कि चलें इसको 30 या एक ऐसा रख लेते हैं कि समझ आ जाए बात। तो 40 कर दिया, सही है, 40 बेस्ट है। बाकी यहाँ फ़ॉन्ट वेट
भी एक चीज़ होती है कि मुझे थोड़ा सा दूसरा इस चीज़ में चाहिए, सही है, जिस तरीके से मैंने यहाँ काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट वेट मैंने यहाँ काम किया हुआ था क्या हम दूसरा फॉन्ट वेट जो है चाह रहे हैं कि मुझे दूसरा फॉन्ट वेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। फॉन्ट वेट आप डिम करना है डिम भी हो जाएगा, पीएक्स के हिसाब से सेट करना हो जाएगा। यहाँ फॉन्ट फैमिली मैं ले रहा हूँ, मैंने इन्हीं का ले लिया। इनके अंदर बहुत चीज़ें कम मिलती हैं, तो आप को लिंक करवा के भी मैं दिखा दूँगी किस तरीके से करते हैं। दूसरी गूगल फॉन्ट से हम भी काम कर सकते हैं लिंक लगा के। तो यहाँ पे देख लिया मैंने कौन सा था, वहाँ पे मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ था। तो फॉन्ट फैमिली आपने वर्ड के अंदर भी यूज़ करा होगा कि हम फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते हैं, रोमन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो चीज़ हमने यहाँ की हुई है। यहाँ पे हम अब मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देते हैं 30 px, सही है 30 px, और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 30 px बेस्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। देखिए मैं इस वजह से बार बार उसको देख रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा वहाँ बना चुका हूँ, तो इस वजह से बना के रख दिया था कि शायद पता चल जाए कि शुरू में हम बना क्या रहे हैं। ये होता है कभी कभार कि हम चीज़ देख रहे होते हैं और आखिर में बन कुछ रही होती है और अजीब ही बन रही होती है। तो इससे अच्छा पहले ही मैंने दिखा दिया कि मैंने बनाया क्या है। तो जब भी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही है, तो आप देख लें कि मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई है एक हेड की, और मेरे हेड नहीं दिया हुआ, HE करके मेरे ख्याल से मैंने एक हेड दी वो दी हुई, क्योंकि मुझे देखें वेबसाइट को मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में है, तो मैंने उसको एक क्लास दे दी है, सही है। तो मार्जिन लेफ्ट उसको 40 px मैंने कर दिया है, और मार्जिन टॉप में उसको थोड़ा चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, उससे जो अपनी वेलकम टू आवर्स है, सही। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करके सही बेस्ट है। अच्छा अब जो है 50 बहुत कम हुई है, तो 40 बेस्ट है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा उस वाली वेबसाइट में आप देख रहे होंगे कि वाइट था कलर, तो यहाँ पे हम कलर, यहाँ पे कलर हम हटा देते हैं और इस पे हम ऐड पे कलर लगाते हैं, सही है, वरना वो उसी पे एक पे कलर आ जाएगा वेबसाइट पे अगर मैं HE पे लगाता तो वाइट स्मोक का मैंने कलर लगा दिया, देखें कलर भी चेंज हो गया मेरे पास। अब जो है काम हमारा ये है कि सेट है, सही, ये मैंने 30 इसको कर दिया है। बाकी अब जो है हम वापस देखते हैं कि अब हमने काम किस चीज़ पे करना है। अब हम बटन्स पे मेरे ख्याल से काम करना है, तो यहाँ पे हम .btn यानी बटन की क्लास को कॉल कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करवा रहे हैं। मार्जिन लेफ़्ट 50 px मैं उसको करवा रहा हूँ कि 50 px थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, सही है। तो यहाँ पे आप देखें कि बटन थोड़ा सा लेफ़्ट पे आ गए, सही है, बहुत ज़्यादा ही आ गए, तो उसको कम कर लिया हमने, 200 बेस्ट था। अच्छा अब यहाँ पे बटन को हमने अलग से करवाया है, एक बटन की क्लास दी हुई है, एक बटन दिया हुआ है। बटन आप देखेंगे कि ख़ुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और बटन की क्लास के अंदर मैंने बनिया था, यानी उसने दोनों बटन्स को लेकर आपस में दूर कर दिया। बटन को मैंने किया तो बटन आपने देखा कि अलग अलग करके दूर हो गए। अब सिचुएशन ये हो सकती है कि बाद में कि कभी आप बहुत सारे बटन्स पे काम करें तो आप क्लास ले लें, सही है। जैसे मैंने यहाँ बटन एक ही बटन है, मैंने बटन ले लिया, तो आप आगे क्लास लेकर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने बताया था कि किस तरीके से हम बॉर्डर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट मैंने दे दिया था, लेफ़्ट का से मुझे उसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाना था। यहाँ पे इसका मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हाँ सही है मेरे ख्याल से। तो चले मैं दूसरी चीज़ 70 90 करके भी देख लेते हैं बाद में। तो खैर अभी जो दूसरा काम है, बॉर्डर मैंने दे दिया है और कलर जो है इस पर इनहेरिट ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, सही। इनहेरिट भी आप करके देख लीजिएगा, अगर आपको इनहेरिट अच्छा लगे तो आप इनहेरिट कर लें, इनहेरिट बताया था मैंने, सही है। तो आप
आप देखें, आप इसमें चेंजेस करें, आप नैव बार के अंदर आप नैव बार का कलर नहीं दें, आप खुद देखिएगा कि बगैर ब्लैक कलर की भी नैव बार अच्छा लग रहा है। सही है, मैंने हटा के देखा था तो वो भी अच्छा लगता है। आप मर्ज़ी है, आप नैव बार का वाइट कलर बैकग्राउंड कलर हटा दें, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया और कलर वाइट स्मोक दे दिया है, और बाकी पैडिंग मैंने इसमें दी है 3px की। सही है, पैडिंग मैंने बताई थी, एक ही मैंने लगा दी 5px की, उससे चारों तरफ से पैडिंग अंदर बटन के अंदर गैप दे दिया चारों साइड से, मैंने बताई थी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी यहाँ हम इसको ही बोल्ड करने के लिए व्यू और सब्सक्राइब के लिए इसको यहाँ पे एक बी लगा रहा है। मैं यहाँ पे अलग से क्या लिखूँ, मैंने यहीं पे बी लगा दिया। थोड़ा सा HTML का भी काम करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 2 रैम। देखिए 2 रैम से ये होगा कि कर्व हो जाएगा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने डिस्कस नहीं करी हो। अगर ना करी हो तो मैं बता देता हूँ इसमें। खैर हाँ, एक चीज़ है, लीनियर ग्रेडियंट जो ऊपर पढ़ेंगे, ना बताया है तो मैं बता देता हूँ। सही, तो बॉर्डर रेडियस 2 रैम मैंने यहाँ दे दिया। अब हम विड्थ इसकी थोड़ी बढ़ा दी है मैंने, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब जो था बहुत ही कंजस्टेड सा नज़र आ रहा था। तो वहाँ पे इस तरीके से था कि देखिए वहाँ पे इनहेरिट यानी कलर नहीं था। सही है, ट्रांसपेरेंट था, यहाँ मैंने कलर दिए हैं। तो आप मर्ज़ी है, जो आपने काम करना है आप वो करें। बाकी ये है कि यही वाली चीज़ मैं उठा लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी थी, उसके अंदर ही मैंने यही चीज़ करवाई थी। तो मैंने इसको उठा के, और ये सारी वही चीज़ें जो मैंने बताया था कि अगर बैकग्राउंड कलर ये है तो आप उसको उलट कर देंगे होवर के लिए। सही, होवर के अंदर चीज़ उलट हो जाती है। अगर कलर वो है तो उसका वो बैकग्राउंड कलर बन जाएगा और बैकग्राउंड कलर का वो कलर बन जाएगा, तो होवर में फ़र्क समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो दूसरी चीज़ है, मार्जिन लेफ़्ट से तो मेरे ख्याल से सही है, मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से BTN वाली क्लास से बड़ा है ये। तो ये देखें कि इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ये भी कोई खैर बुरा नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर को मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कंटेंट अंदर का नज़र कम आ रहा है, इस वजह से। देखें यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो है बाकी काम, यहाँ इसको कलर बटन का हम ब्लैक कर देते हैं। सही, यहाँ देखें कि कलर ब्लैक हो गया, यहाँ भी ब्लैक था, और यहाँ होवर करने पे चेंज हो रहा है, और यहाँ भी जो है होवर करने पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ मैंने होवर लगाया हुआ है। देखें अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि लीनियर ग्रेडियंट की बात आप समझ लेंगे। देखिए मुझे तो अपनी जो अभी बनाई हुई वेबसाइट ही सही लग रही है, लेकिन लीनियर ग्रेडियंट मैंने इस वजह से यूज़ करा है कि आप देखें कि थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा इमेज पे, ताकि वाइट कलर जो है वो नज़र आ सके। ब्लैक एंड वाइट दोनों के लिए मैंने लगाया था। तो लीनियर ग्रेडियंट आपने लगाना है। सही है, और मेरे ख्याल से मैंने ये बताया था, अगर नहीं बताया तो देख लें। सही है, मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा लगेगा, 2 दफ़ा लगा के देख लेते हैं। तो एक दफ़ा तो ये याद है कि URL लाजमी आएगा। सही, तो URL के अंदर हम इमेज दे देंगे और रेड, और यहाँ से हम RGBA को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक थोड़ा चाह रहे हैं कि अपनी जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लैक हो जाए, ताकि वाइट थोड़ी सी वाइट टाइप पे चली है, ताकि जो मेरे ब्लैक जो अगर फ़ॉन्ट है ब्लैक कलर के जो मेरे पास टैक्स है वो नज़र आ सके। तो यहाँ देखें कि इसने बिल्कुल ही वाइट कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ मसला आ रहा है, तो उस मसले को सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ यही मसला है, लग रहा है मुझे कि एक ही दफ़ा लीनियर ग्रेडियंट देना था और 2 दफ़ा नहीं देना है, एक दफ़ा हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा रन करवा के चेक करते हैं कि क्या मसला आ रहा है। अच्छा, एक ब्रैकेट का मेरे ख्याल से इशू है, एक ब्रैकेट का इशू आ रहा है, देख लें। ये बड़ी 2 दफ़ा आपने लाजमी लगाना है। लीनियर ग्रेडियंट की वैल्यूज़ सेम लगानी है, अलग बिल्कुल ना होना चाहिए, आपने बिल्कुल सेम वैल्यूज़ लगानी है। तो इस तरीके से ये लगेगा।
ये पूरा मुकम्मल एक लीनियर ग्रेडियंट बन चुका है। अभी भी कोई मसला है, शायद कि हमने कुछ इस तरीके की कलर्स उठा ली हो कि वो बिल्कुल उस पर सेट ना हो रहा हो। तो यहाँ पे हम RGB लिखना भूल गए, सॉरी, यहाँ पे दूसरी बारी में हम RGB लिखना भूल गए। तब हम यहाँ जाते हैं तो देखें कि उसने उसी कलर को दे दिया, लेकिन हमने इमेज को थोड़ा सा डल करना था, तो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वैल्यूज़, और उसी को जो है थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, चेक कर लेते हैं। सेम वैल्यूज़ रखनी है आपने, सही है, यहाँ आपने सेम वैल्यूज़ रखनी है, यहाँ आपने सेम वैल्यूज़ रखनी है। तो देखें कि थोड़ा सा डिम आगा नज़र हुआ है, हाँ हुआ है, थोड़ा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, थोड़ा हुआ है, लाजमी हुआ है, मुझे फ़र्क नज़र आ गया है। तो इस तरीके से मैंने किया था ताकि मेरा ब्लैक जो है कंटेंट वो नज़र आ सके, वरना ब्लैक ही तस्वीर थी और ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ से थोड़ा सा और अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं आप, मर्ज़ी है, अपने हिसाब से देख लें, जो भी है आपको अच्छा लग रहा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, सही है। बाकी तो खैर ये दोनों ही सही लग रही हैं मुझे। ये मेरी अभी बनाई हुई वाली है वेबसाइट, और पीछे वाली जो थी वो पीछे वाली थी। उम्मीद है कि ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखें प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ये नहीं कि आप आगे भागे जाए, नहीं, प्रैक्टिस करते रहें, इसकी बहुत चीज़ें सीखने की। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।